हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषि राज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 को कंप्लीट करने के बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.6। 17.5 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 17.5 वैसे तो हमारी बुक में पब्लिश भी नहीं हुई थी, भारत माध्य पर यह आधारित थी। पिछले ही साल इसको हटा भी दिया गया था और इस बार भी जो कोरोना काल में जो सिलेबस में है 17.5 में भारत माध्य को हटा दिया गया है। 17.6 पढ़ेंगे हम, जिसमें है माध्यक। तो माध्यक भी व्यक्तिगत श्रेणी और बारंबारता सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी आने पर कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है, तो वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। अच्छे से सोल्व करना सीखने के लिए आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो CBSE की जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो रद्द कर दी है कंप्लीटली। 10th की भी रद्द कर दी है और 12th की भी रद्द कर दी है। आज जो राजस्थान जो बोर्ड है तो उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री है श्रीमान डोटासरा जी, तो आज वो कोई बैठक करने वाले हैं और उसमें वो डिसीजन लेंगे। तो वो डिसीजन जो भी होगा वो आपके और मेरे दोनों के सामने आ जाएगा। तब तक तो आप पढ़ते रहें और इनको सीखते रहें, काम ही आने वाला है अपने आगे, तो इसलिए प्रैक्टिस तो आप करते रहें। कुछ एक राज्य हैं उन्होंने ये व्यवस्था की है कि जैसे वो घर पर बच्चों को कुछ नोटबुक वगैरह अवेलेबल करवा रहे हैं, पेपर अवेलेबल करवा रहे हैं, वहीं से वो उनकी घर से ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो देखते हैं राजस्थान में क्या होता है, तब तक हम सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे माध्यक ज्ञात करना प्रश्नावली 17.6 में। तो स्टूडेंट 17.6 में जो हम फर्स्ट जो पहले टाइप के जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी या प्राथमिक आंकड़े, मतलब बिखरे हुए आंकड़े, जैसे 15, 16, 17, 20 ऐसे कुछ आंकड़े हमें दिए हुए होंगे। तब हम माध्यक या माध्यिका या मध्यका कैसे ज्ञात करते हैं। ये तीनों एक ही चिड़िया के नाम हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि कई बार हम इसको माध्यक बोलते हैं, कई बार हम इसको माध्यिका बोलते हैं और कई बार हम इसे मध्यका भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मीडियन के नाम से जाना जाता है और एम से इसे दर्शाया जाता है। जैसे माध्य को एक्स बार से दर्शाया जाता है तो माध्यक या माध्यिका या मध्यका को एम से दर्शाया जाता है। तो व्यक्तिगत अगर श्रेणी दी हुई हो, जैसे आंकड़े से सादा, बिल्कुल कोई सारणीबद्ध नहीं है, कोई सारणी नहीं उनकी, ऐसे अगर आंकड़े दिए हुए हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक को हम वास्तव में समझ सकते हैं जैसे आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो बीच में जो हमें कोई पद मिलेगा उसे हम माध्यक कहेंगे। तो n सम होने पर n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या सम हो तो हम माध्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। n/2 यानी पदों की संख्या में 2 का भाग देकर दोवां पद, n/2वां पद, मतलब जिस भी नंबर का वो पद है वो, और उससे अगले वाले पद को हम जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास माध्यक होगा। अगर n विषम हो, मतलब पदों की संख्या अगर विषम हो, अभी हम सवाल करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में कैसे हम इन्हें करते हैं। तो n+1/2वां पद माध्यक होगा। तो अभी हम करके देखते हैं किस तरीके से ये सोल्व होंगे। तो स्टूडेंट 17.6 का जो पहला क्वेश्चन अपने पास में है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए व्यक्तिगत श्रेणी। देखो आंकड़े बिल्कुल बिखरे हुए आंकड़े हमें नजर यहाँ पे आ रहे हैं, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो ये क्वेश्चन है और ये जो आंकड़े हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जो पद हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक को ज्ञात करने से पहले मैं थोड़ा सा, कई बार बच्चे मेरे को जैसे व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए, ये कई बार कमेंट बॉक्स में भी मुझे जैसे पूछते सर आप कहाँ से हो, क्या हो, तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। नाम तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ आपके आगे, ऋषि राज बागुरिया मेरा नाम है और राजस्थान स्टेट का मैं हूँ, ये भी आपको पता होगा। अब राजस्थान में जयपुर ज़िला, जिसको सभी जानते हैं, हमारे राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर से मैं हूँ और जयपुर में एक छोटा कस्बा है जिसका नाम है चोमू, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में मेरे को पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। MJF सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ पर चोमू में ही एक विद्यालय स्थित है, वहाँ पर मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। इसके अलावा भी अलग अलग स्कूलों में मैंने काम किया है। गवर्नमेंट टीचर मैं अभी नहीं हूँ। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। अभी हम वापस सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं, इन आंकड़े को माध्यक ज्ञात करना है।
अगर हमारे पास बिखरे हुए आंकड़े या व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में आंकड़े हो तो इनको हमें पहले एक सेट करना पड़ेगा। इन्हें या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों ही क्रम में हम इन्हें सेट कर सकते हैं। गलत नहीं होगा, आप आरोही में करते हो तो भी गलत नहीं होगा और अवरोही में करते हो तो भी गलत नहीं होगा। आरोही का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, अवरोही का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो किसी भी ऑर्डर में आप इन्हें सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं टीचर्स आरोही क्रम में सेट करते हैं, तो मैं भी आरोही क्रम में आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो आंकड़ों या पदों को भी लिख सकते हैं हम आरोही क्रम में रखने पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पद यहाँ से उठाएंगे। जैसे अपने को नजर आ रहा सबसे छोटा पद 13, तो ये सबसे छोटा पद है 13। अगर और भी 13 आपको नजर आ रहा हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 13 को एक बार लिख लिया उसके बाद इससे बड़ा ही आप पद यहाँ पर लिखो, कई बार ये 2-3 बार भी हो सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। फिर 13 के बाद में हमें बड़ा नजर आ रहा है 19, तो हम 19 को यहाँ पे लिख लेंगे। 19 के बाद में हमें नज़र आ रहा है 20, अगर 19 और है तो वो भी आप देख सकते हैं। 19 नहीं है तो 20 को ले लेंगे हम। 20 के बाद में हमें नज़र आ रहा है 25, तो 25 को हम ले आएंगे यहाँ पे। 25 2 बार नहीं है। इसके बाद में हमें 26 नज़र आ रहा है, हम 26 को ले लेते हैं। 26 के बाद में हमें 28 नज़र आ रहा है, तो 28 को भी हमने यहाँ पे उतार लिया है। 28 के बाद में स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है 33 एक बार है। इसके बाद 34 2 बार है, तो 34 को हम 2 बार लिख लेंगे। और सबसे बाद में सबसे बड़ा बच रहा अपने पास में 36। एक बार आप इनको दोबारा से गिन के देख ले कि कंप्लीट आपने पद यहाँ पे उतारे कि नहीं उतारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पद ही ये थे और 10 पद ही ये है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो n है मतलब जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या ये है 10। तो 10 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो पदों की संख्या सम है, तो पदों की संख्या सम होने पर m बराबर या माध्य का बराबर होता है n बटे 2वां पद प्लस अगला पद बटे 2। तो m बराबर होगा n बटे 2वां यानी 10 बटे 2वां पद प्लस वापस में यहाँ पे लिखूंगा अगला पद बटे 2। तो 10 बटे 2 का मतलब हो गया 2 पंजे 10 यानी 5वां पद। तो 5वें से अगला कौन सा होगा, छठा पद बटे 2। तो मैं 5वां पद यहाँ पे ढूंढूंगा, जहाँ पर हमने आरोही क्रम में से सेट किया है वहाँ पे, ऊपर वाले में नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आ रहा 26 और 6ठे नंबर पे आ रहा 28। तो 26 यानी 5वां प्लस 28 यानी 6ठा बटे 2। तो 5वां और जो 6ठा पद है इसे हमने यहाँ पे उतार लिया। अब इनको जोड़ेंगे हम। तो 8 और 14 की 4 हासिल की, 1 2 2 4 और 1 5 हो गया 54, 54 बटे 2 और 2 का भाग 54 में लगाएंगे। 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो यहाँ पर जो माध्यिका है या जो माध्यक है या मध्य का है ये हमारे पास होगी 27। तो ये जो आंकड़े हैं इनका जो पद है वो 27 होगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो उदाहरणों में इस तरीके के प्रश्न हैं, तो आप हल को न देखकर डायरेक्ट प्रश्न को देखकर हल करके देखें और इसकी प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स अपने पास में प्रश्न नंबर सेकंड वही है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न हमें वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन प्रश्न ये उससे अलग है। अलग इसलिए है कि वहाँ पर जो आंकड़ों की जो संख्या या पदों की जो संख्या थी वो सम थी, लेकिन इसमें भी सम है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ये उससे अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने उसमें किया था वही इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे छोटा हम देखेंगे इसमें 19 ही हमें नज़र आ रहा है, सबसे छोटा 19। इसके बाद में 19 से बड़ा है अपने पास में 25। 19 को हमने ले लिया है, 25 को हमने ले लिया है।
25 से बड़ा यहाँ पर 30 है। इसके बाद में है 31, इसके बाद में है 32 और 32 से बड़ा है 35, 35 से बड़ा है अपने पास में 48, फिर 48 से बड़ा अपने पास 51 है, 51 से बड़ा है 59। तो एक बार हम देख लेते हैं काउंट करके इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमने बिल्कुल सही किया अभी तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए जो n है अपने पास में, यानी जो पदों की संख्या है, पदों की जो संख्या है ये है 9। तो 9 एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या होने पर m बराबर या माध्यक बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2वां पद। ये सरल पड़ता है थोड़ा सम जो आंकड़ों की संख्या है उससे। तो m बराबर n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1/2 मतलब 10/2। तो 10/2 का मतलब हो गया 5, यानी 5वां पद। तो m बराबर 5वां पद गिनेंगे हम यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो ये है 32। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमें एक लाइन और दी हुई है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक क्या होगा। तो 25 को अगर 52 से बदल दिया जाएगा तो यहाँ से देखो 25 गया, 25 हट गया, तो 52 आएगा 51 से आगे, तो ये एक नंबर आगे खिसक जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। इसको आप खुद करके देखेंगे, जहाँ पे आपको 25 नज़र आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे आप, जहाँ पे 25 दिख रहा है उसको मिटा के 52 कर देंगे, फिर दोबारा इसको आरोही क्रम में रखेंगे और फिर उसके बाद में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर लेने के बाद में हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो आप खुद उसको सोल्व करके देख पाएंगे इसको समझने के बाद में। और फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है उसके जैसे क्वेश्चन जो उदाहरण है इससे पहले के 17.6 जो प्रश्न वाली इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है उदाहरण है, तो उनमें ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसको देखकर आप थर्ड और फोर्थ को खुद से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखा है ना, तो क्योंकि आप इसको देखकर ही सीखेंगे। तो ये क्या है, जिसमें इसमें अपने को x और f दिया हुआ है, जैसे कि माध्य वाले जो क्वेश्चन थे उनमें भी यही हमें दिया जाता था और अभी भी हमें यही दिया हुआ, अपने को ज्ञात करना है माध्य। बारंबारता सारणी हमें नजर आ रही है, पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें हमें बारंबारता सारणी नजर नहीं आ रही थी, यहाँ पर बारंबारता सारणी में नजर आ रही है। बारंबारता सारणी की भी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ये अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है, मतलब वर्ग नहीं दिए हुए हैं। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी होने पर माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है या माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बनाएंगे एक CF का खाना और बनाएंगे, CF या संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता इस F से ही बनती है। कैसे बनती है, सबसे पहले वाली जो F है इसको हम एज इट इज उतार लेंगे CF वाले खाने में। फिर हम क्या करेंगे, जो CF में जो यहाँ पर जो है जो भी आंकड़ा अपने पास में है इसको हम इससे जोड़ेंगे, या इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे जो 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 42। फिर 42 को हम 33 में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 4 और 3 7 75 हो गया। फिर 75 को हम 30 से जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 और 7 और 3 10, ये हो गया 105। फिर 105 में हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 125। फिर हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 140। इसके बाद में 3 और 0 3 1 और 4 5, ये हो गया 153। और 153 में 7 को हम और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे F वाले मान को, तो F वाले मान को अपन यहाँ पर n लिखेंगे, सिग्मा F या n एक ही बात है। इनका पूरा जोड़ करेंगे, जो लास्ट वाली जो अपने पास C है इसके बराबर ये जोड़ आना चाहिए। देख लेते हैं हम चेक करें, 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 3 18 18 और 8 हो जाएगा अपने पास 26 26 और 4 हो जाएगा 30। तो 30 की 0 और हासिल की 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, तो ये हो गया 160। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर n/2 करके देखते हैं, n/2। तो n अपने पास में यहाँ पे 160, तो 160/2 हम करेंगे, यानी 2 का भाग लगाएंगे 160 में। 2 का भाग 160 में लगाने पर देखो 2 × 16, ये हो गया 80।
तो ये जो भी अपने पास में आया है, यहाँ पर मान जैसे 80 आया तो 80 से ठीक बड़ी CF। तो ये CF वाले खाने में 80 से ठीक बड़ी CF हमें ढूंढनी है। जैसे यहाँ पर देखो 14 80 से छोटी है, 42 छोटी है, 75 छोटी, लेकिन 105 बड़ी है। जस्ट बड़ी ये है, यानी इससे पहले इससे छोटा होना चाहिए मान। वैसे तो सारी बड़ी है 105 के बाद में, लेकिन 105 जस्ट इससे बड़ी है। तो 105 वाला जो इसका खाना है इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे और इसे हम बिल्कुल नोटिस में ला सकते हैं कि 80 से ठीक बड़ी CF 105 का जो बंटन है, या मतलब X 35 माध्यक होगा। बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। तो मतलब 35 यहाँ पर इसका माध्यक होगा। तो m बराबर आप लिख सकते हैं 35 आंसर। तो n/2 करके, और जो CF में n/2 से ठीक बड़ी CF हम ढूंढेंगे और उसका जो x होगा वो ही माध्यक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ढंग से समझ में आया होगा। माध्यक वाला टॉपिक 17.6 में जो अवर्गीकृत सारणी और व्यक्तिगत श्रेणी पर आधारित है। वर्गीकृत सारणी होने पर कैसे माध्यक ज्ञात किया जाता है, ये हम इससे अगले वाली वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर वही पुरानी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट अच्छी कमेंटें करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वर्क करता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।